हेलो मेरे प्यारे साथी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स भैया सराफ खान में। आज हम कक्षा 10 की गणित का 8वां टॉपिक देखेंगे, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय ज्यामिति नामक टॉपिक आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के 8.1 प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आपको क्या उसमें प्रक्रिया करना होता है, कौन से फॉर्मेट का प्रयोग करना होता है, कैसे उसका फंडामेंटल होता है, उसके बारे में मैंने आपको समझा रखा है। आज की क्लास में हम 8.1 प्रश्नावली को हल करेंगे, ठीक है ना। अगर अभी तक हमारे चैनल में आप नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल में जुड़ जाइए, जिसका नाम मैथ्स भैया सराफ खान। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, ताकि जो भी हम आपको कंटेंट बनाएं, जो भी वीडियो बनाएं, सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है ना। तो आइए प्यारे साथी, स्टार्ट करते हैं हम लोग 8.1 प्रश्नावली को, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। थोड़ी बातें मैं आपको और ट्रिग्नोमेट्रिक बता दें, एक बार रिविजन करवाने जा रहा हूँ आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने किस प्रकार से यूज करते हैं, ठीक है ना। जिसका नाम है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आपका है। जो चैप्टर नंबर है, तो चैप्टर नंबर आपका 8, क्लास 10 के क्लास 10 का, ओके। चैप्टर नंबर 8 की हम लोग बात करेंगे, 8.1 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर 8.1 प्रश्नावली को आपको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना, हल करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले हमारी पिछली वीडियो देखिए, क्योंकि आपको मैंने सारे उसमें कंटेंट अच्छी तरह से प्रोवाइड कर रखा है। और हमारे अभी तक आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जिसमें टेलीग्राम का नाम भी हमारा मैथ्स बाय सराफ खान से टेलीग्राम। वहाँ पर जो भी मैं आपको वीडियो पढ़ाता हूँ, सबसे पहले उसमें अपलोड कर देता हूँ, और इसके बाद जो भी मैं कंटेंट आपको बताता हूँ, उसमें PDF भी आपको हमारी मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं 8.1 प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली 8.1। पहला सवाल क्या कह रहा है देखेंगे। पहला सवाल आपसे कह रहा है कि नंबर 1, यदि त्रिभुज ABC, देखेंगे, यदि त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B क्या है, समकोण है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कामा कास ए का, इसके बाद साइन सी और कास सी की वैल्यू ज्ञात करना है। आपको कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। उसने कहा कि त्रिभुज ABC में, मान लो ये आपका कोई त्रिभुज है, ये आपको त्रिभुज दे रहा है। उसने कहा कि त्रिभुज ABC में जो B आपका है ना, कोण जो भी है वो आपका समकोण है। कोण भी कैसा है, वो आपका समकोण है, और समकोण हमेशा 90 अंश होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये 90 अंश होगा, अर्थात इसको आप B मान लेंगे, इसको कुछ भी मान लेंगे, AC मान लेंगे, ठीक है ना। तो बोलेंगे त्रिभुज ABC जिसका B क्या है, समकोण त्रिभुज है। और आपको दिया उसमें क्या क्या देखेंगे, दिया क्या क्या आपको दे क्या रखा है। उसने आपसे कहा है कि AB बराबर आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। इसके बाद BC बराबर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो इसके बाद आपको वैल्यू ज्ञात करना है। नंबर 1 किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करना है, साइन ए की, और इसके बाद कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करना है। दूसरी बात आपको निकालना है कि साइन सी और आपको कॉस सी की वैल्यू ज्ञात करना, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू ज्ञात करना। अर्थात आपको, अच्छा यहाँ पर देखेंगे AB कहाँ पर बोलेंगे, AB या BA बोलेंगे। ये कितना दे रखा आपको, तो बोलेंगे 24 सेंटीमीटर। कितना है ये आपकी
जो ए बी की दूरी है ना वो कह रहा है आपसे 24 सेंटीमीटर है। इसके बाद बी सी, ये बी सी आपका है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपका है 7 सेंटीमीटर, ये आपका कितना है बोलेंगे 7 सेंटीमीटर है। इसके बाद अब आपको ये चीज़ पता हो गया, ए बी पता हो गया, बी सी पता हो गया, अब आपको ए सी निकालना होगा। ए सी कैसे निकाले? कण, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, याद आए तो आपको मैंने बताया था कि कण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात कण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, देखेंगे तो आपको इसमें ये कण नहीं पता है तो आपको पता है। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो मैंने आपको एक फार्मूला बता रखा था, उसको आप याद करिए। तो फार्मूला क्या था कि कण का स्क्वायर बराबर, तो फार्मूला कैसा था कि कण स्क्वायर बराबर, कण निकालना आपको, तो कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कण स्क्वायर बराबर बोलेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। क्या बताया था? कण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें कण, कण आपकी क्या है बोलेंगे, ये तो आपकी कण होती है, कण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये आपकी क्या होती है? कण। मैंने पिछली क्लास में आपको बता रखा है, ठीक है ना। इसके बाद इसको हम लोग बोलेंगे आधार बोलेंगे, ये आपकी आधार होती है, और ये भुजा आपकी लंब होती है, ये भुजा आपकी क्या होती है बोलेंगे लंब होती है। तो देखेंगे कण, कण कितना दे रखा बोलेंगे, कण आपको नहीं पता, अर्थात ए सी, तो बोलेंगे ए सी के स्क्वायर, ए सी के स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना दे रखा है, लंब आपका क्या है बोलेंगे बी सी, अर्थात बी सी के स्क्वायर, बी सी स्क्वायर स्क्वायर प्लस, इसके बाद आपको आधार कितना दे, अर्थात ए बी, फिर बोलेंगे ए बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलेंगे ए बी का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा कि कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका फार्मूला था पाइथागोरस की प्रमेय से, ये उस दिन मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो देखेंगे फिर क्या हो जाएगा। AC, AC आपको नहीं पता तो बोलेंगे AC के स्क्वायर हो जाएगा आपका, AC के स्क्वायर बराबर BC, यहाँ पर देखेंगे BC आपकी ये भुजा BC, BC बराबर कितना दे रखा बोलेंगे 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 के स्क्वायर प्लस इसके बाद AB, AB रेखा ये आपकी, AB मतलब 24, यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा AC के स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर होता है 7 49 होता है, बस लगा लें 24 का होता है, 24 के स्क्वायर क्या होता है 576 होता है, कितना होता है 24 के स्क्वायर 576 होता है, ये हो जाएगा 576 हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा AC के स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड कर लेंगे इसको और इसको इसमें जोड़ेंगे 9 6 15 15 की 9 6 15 5 लाख बोलेंगे 1 हो जाएगा। इसके बाद इसको 7 4 11 1 12 की 2, इसके बाद ये 5 और 5 में जोड़ेंगे 6 हो जाएगा 625, 625। ओके, 625 किसके इधर इसके उधर रूट हो जाएगा, अर्थात बोलेंगे AC के स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट में 625, अब 625 किसके स्क्वायर है तो बोलेंगे 25 के स्क्वायर होता है, अर्थात ये भुजा आपकी कण कितनी आ जाएगी 25 हो जाएगी, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना, कण आपको पता हो गया, अब आप निकाल सकते हैं आराम से। अब आप उसने आपसे ये कहा कि साइन और पासे की वैल्यू क्या करना, साइन और पासे की वैल्यू, तो आइए देखेंगे साइन और पास की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, साइन की वैल्यू निकालना आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन ए की वैल्यू निकालना, साइन, ठीक है ना। आप साइन ए की वैल्यू निकालना तो आपको मैंने फार्मूला बताया था लाल बटे कक्का का, लाल बटे कक्का, ये साइन का रेशियो होता था साइन, और ये कास का रेशियो होता था, और ये टैन का रेशियो होता है, साइन कॉस टैन। ओके, साइन कॉस टैन। उसने आपसे कहा कि साइन की वैल्यू बताइए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण, लंब बटे कण, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कण होता है। ठीक है ना, लंब बटे कण। लेकिन साइन ए उसने कहा ये चीज का, अर्थात इस कोण की बात कर रहा है, जिस भी कोण की बात करें उसके सामने की भुजा हमेशा लंब मानी जाती है। आप जैसे बोलेंगे इस कोण की सामने भुजा क्या है ये, तो इसको बोलेंगे लंब, ये लंब हो जाएगा।
ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगी। कर्ण नहीं कभी नहीं बदलता। कर्ण भुजा ऐसी होती जो कभी चेंजमेंट नहीं होती है। तो साइन इस कोण की बात कर रहा है, तो अब इसके इस कोण, ये देखिए, अब इसके सामने भुजा कौन सी बोलेंगे, ये वाली लंब। तो लंब कितना बोलेंगे, 7 ही है, लंब नहीं चेंज होगा तो वही 7 हो जाएगी। इसके बाद लंब बटे कर्ण, कर्ण कितनी 25, तो 7 बटे 25 हो जाएगी। साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलेंगे 7 बटे 25 हो जाएगी। ये आपकी साइन की वैल्यू आ गई, 7 बटे 25 हो जाएगी, कोई दिक्कत बोलेंगे। अगला देखेंगे, इसके बाद आपसे उसने कहा कि काश, इसके बाद आपको निकालना काश ए की वैल्यू। काश ए, कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या था, सबसे पहले बताएं। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब काश से इस कोण की, ये भी लंब होगा वही होगा, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार देखो इसके सामने पूछे, ये लंब हो गई तो ये आधार हो जाएगी, ठीक है ना। आधार आपकी 24 है, ओके, और कर्ण कितनी है 25, 24 बटे 25। काश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 बटे 25 हो जाएगी। इसके बाद आपको निकालना कि साइन सी और काश सी की वैल्यू निकालना। साइन सी, फिर देखेंगे साइन सी, साइन सी। अब साइन थीटा बराबर आप बताइए होता है वही होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखेंगे साइन सी अर्थात सी का ये इस कोण की बात कर रहा है। अब इसके सामने पूछा, ये आपकी लंब हो जाएगी। जब ये लंब होगी तो ये आधार हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी बताया ना, ये लंब होगी तो ये आधार हो जाएगी। कर्ण कभी नहीं बदलेगी, कर्ण नहीं बदलेगी। ये जब लंब हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगी कर्ण। अब लंब कितना बोलेंगे 24, लंब आपके 24 है, 24 सेंटीमीटर अपान में कर्ण कभी नहीं बदलेगी, 24 बटे 25 हो जाएगा, 24 बटे 25 हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगी साइन सी की वैल्यू। इसके बाद आपको निकालना है cos सी की वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालना cos सी, cos सी, cos थीटा बराबर वही होता है आधार बटे कर्ण बराबर। अब इसके सामने मुझे इसको लंब माना, जब ये लंब होगी तो आधार हो जाएगी। आधार कितनी बोलेंगे 7 सेंटीमीटर है अपान में। इसके बाद कर्ण आपकी कितनी 25, तो 7 बटे 25 हो जाएगा। ये आपको ऐसे वाला क्वेश्चन करना था, 7 बटे 25, ओके। ये ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, देख लीजिए एक बार। मैंने आपको जो भी दिया था मैं ले लिख लिया, ओके। इसके बाद मैंने आपको पता है, मैंने इस दिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको ये भी चीज़ें बताई थी कि जो भी आपको भुजा ना पता हो तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाकर, ठीक है ना, उससे पहले आप तीनों भुजा फाइंड कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद तीनों भुजाओं निकालने बाद इसके बाद जिस चीज़ की वैल्यू आपसे पूछ रहा है उस चीज़ में रख दीजिए, ठीक है ना। ऐसे आपको करेंगे, पहला क्वेश्चन था, ओके। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आकृति 8.13 में, ये आपका आकृति दे रखा है, ये आपकी आकृति है, ठीक है ना, ये आपकी आकृति है। उसने कहा कि आकृति 8.13 में tan p माइनस का काट r, tan p माइनस का काट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति आपकी 8.13 दे रखी है। उसने आपसे कहा कि tan p माइनस का काट p की वैल्यू ज्ञात करना है, tan p माइनस का काट p की वैल्यू ज्ञात करना। देखते हैं, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। उसने कहा कि आकृति में tan p माइनस का काट a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। tan p और काट p के वैल्यू ज्ञात करना। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे दिया क्या है आपको, दिया क्या है आपको, दिया कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ये भी दिया है एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। आपको ये भी दे रखा कि पी क्यू बराबर कितना दे रखा है, पी क्यू बराबर आपको दे रखा 12 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर कितना दे रखा, बोलेंगे 12 सेंटीमीटर पी क्यू की वैल्यू दिया आपको, क्या पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ओके। इसके बाद पी क्यू बराबर आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और पी आर, और क्या दे रखा है कि पी आर बराबर कितना दे रखा, बोलेंगे 13 सेंटीमीटर। पी आर बराबर कितना दे रखा, बोलेंगे 13 सेंटीमीटर, ओके। अब आपको tan p और माइनस का काट r की वैल्यू ज्ञात करना है,
ओके, तो आप इसको जब हल करेंगे, क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे वही आप लगाएंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। ओके, देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ओके, प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। ओके, तो क्या हो जाएगा कि ये कण है पी आर के स्क्वायर बराबर, यानी ये कण होगा, ये लंब, ये आधार हो जाएगा। पी आर के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। ओके, क्यू आर के स्क्वायर। अब आपको ये नहीं पता, पी की मान नहीं पता, इसको x सेंटीमीटर मान ले। ओके, पी आर की वैल्यू आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 13 के स्क्वायर बराबर पी क्यू, पी और क्यू, पी क्यू की वैल्यू दे रखा 12, तो हो जाएगा 12 के स्क्वायर प्लस इसके बाद क्यू आर नहीं पता, छोड़ दीजिए, क्यू आर के स्क्वायर लिख लीजिए, तो क्यू आर के स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्यू आर की वैल्यू निकालना, तो 13 के स्क्वायर करेंगे, 13 ग्राम 169 हो जाएगा बराबर 12 ग्राम 144, 12 के स्क्वायर 144 प्लस में क्यू आर के स्क्वायर हो जाएगा। ओके, प्लस में क्या हो जाएगा, क्यू आर के स्क्वायर। इसके बाद अब क्या करेंगे, 169 है, इसको 144 से भेज देंगे, तो हो जाएगा इधर 144 बराबर हो जाएगा क्यू आर के स्क्वायर। 169 से 144 घटेगा, बचेगा कितना, 25, तो इधर हो जाएगा 25 बराबर क्यू आर के स्क्वायर, 25 बराबर क्यू आर के स्क्वायर। इधर रूट हो जाएगा, तो जगह रूट में 25 हो जाएगा, रूट में 25 बराबर क्यू आर, और रूट का 25 का क्या निकल आएगा, रूट का 25 का 5 हो जाएगा। ओके, अर्थात आपकी क्यू आर ये कितनी आ जाएगी, बोलेंगे 5 सेंटीमीटर, या की वजह कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना कि tan t माइनस की काट आर की वैल्यू निकालना, तो पहले आप tan t की वैल्यू निकाल लें। ओके, इसके बाद काट आर की वैल्यू निकाल लें, इसके बाद दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको पता हो जाएगा कितनी वैल्यू होगी। तो आइए निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले tan p निकालते हैं, किसको निकालना वैल्यू आपको, tan p की वैल्यू निकालना है, tan p। ओके, अब आप मुझको ये बताएं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, वही लाल बटे कक्का से करेंगे, लाल बटे कक्का से। ओके, लाल बटे कक्का से, ये साइन का रेशियो, कास का रेशियो, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अब p की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है वो, इस कोण की, इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, जब ये लंब होगी तो आधार ये हो जाएगी, तो लंब कितना बोलेंगे, क्यू आर अपान में आधार कितना बोलोगे, पी क्यू बोल देंगे, पी क्यू हो जाएगा बराबर। इसके बाद क्यू आर की वैल्यू कितना दे रखा, 5 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 5 बटे पी की वैल्यू, पी की वैल्यू 12 है, तो हो जाएगा 5 बटे 12, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू आ गई, ये tan t की वैल्यू हो गई। इसी तरह अब आप काट आर की वैल्यू निकाल लें, इसकी कॉट आर की वैल्यू, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है ना, अब वो आर की वैल्यू बात कर, अब इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की। अब इसके सामने ये लंब होगी, तो लंब हो जाएगी, आधार हो जाएगी। आधार कितना है, 5 ही है, और आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, और लंब कितना है 12, 5 बटे 12 हो जाएगी। इसके बाद आपको किसके वैल्यू निकालने की, tan p और काट आर के। tan p की वैल्यू आपको पता है 5 बटे 12 ही है, 5 बटे 12 माइनस का, और काट आर की वैल्यू आपको पता 5 बटे 12 ही ये भी, तो 5 बटे 12 बटे 5 बटे 12 घट जाएंगे, क्या बचेगा 0, अर्थात आप कितनी वैल्यू आ जाएगी, tan p माइनस काट आर की वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, ये आपका दूसरा नंबर था। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये देखेंगे, कह रहा कि साइन ए, आपसे क्या कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4, इसके बाद तो काट ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। काट ए और
tan a की वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा, इस प्रश्नावली का देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात करेंगे हम लोग, देखेंगे उसने आपको क्या दे रखा है, पहले आप ये चीज लिख लेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिया है, क्या बोलेंगे, दिया है। अब क्या दे रखा है ये चीज देखेंगे। उसने आपसे कहा कि साइन ए बराबर, यदि उसने कहा कि साइन ए बराबर आपको दे रखा है 3/4, साइन ए बराबर कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है, तो कह रहा कि कॉस ए की वैल्यू बताइए। ओके सॉरी, कॉस ए की वैल्यू आपको निकालना है। किसकी वैल्यू, उसने कहा कि कॉस ए की वैल्यू बताइए। इसके बाद उसने कहा कि टैन ए की वैल्यू बताइए। कॉस ए की वैल्यू और टैन ए की वैल्यू बात करिए। आइए दोस्तों हल करते हैं इसको। साइन ए बराबर 3/4। अब आप मुझको बताएं साइन थीटा बराबर क्या, तो उसी तरह में लाल बटे कक्का में चेक कर लीजिए। साइन थीटा लंब बटे, ये साइन का रेशियो तो लंब बटे कम, तो यहाँ पर एक आप ट्रायंगल स्ट्रेक करेंगे, खींचेंगे, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। उसने कहा साइन ए बराबर, साइन ए 3/4 दे रखा है। ए यानी ये, उसने ये नहीं कहा कि ए समकोण है, बी समकोण है, त्रिभुज ए समकोण है कि बी का सी, इसने ये नहीं कहा है। ओके, तो हम लोग ये चीज दिमाग में रखें, जब उसने नहीं कहा तो आप किसी को भी आप मानकर हल कर सकते हैं। ओके, तो देखेंगे दोस्तों, ये मान लो आपका एक त्रिभुज है, इस तरह नहीं बनाएंगे, थोड़ा ऐसे बना लें। ये मान लो यहाँ पर कोई त्रिभुज है, बोलेंगे ए बी सी। ओके, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, किसने, सॉरी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, बोलेंगे लंब बटे कर्ण होता है। ओके, अर्थात लंब की वैल्यू 3 है, कर्ण की वैल्यू 4 है। लंब 3 है, लंब कौन सी होती है, ये आपकी है भुजा, क्या सेंटीमीटर बोलेंगे, ये भुजा आपकी है 3 सेंटीमीटर, ये भुजा आपकी 3 सेंटीमीटर। ओके, और इसके बाद कर्ण, कर्ण क्या है आपकी, कर्ण आपकी 4 सेंटीमीटर, ये भुजा आपकी 4 सेंटीमीटर है। ये कैसी है, कितनी, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको आधार नहीं पता, तो फिर वही करेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से जब हल करेंगे इसको। ओके, क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण आपको कितना दे रखा है, यानी AC, अर्थात बोलेंगे AC के स्क्वायर बराबर, AC के स्क्वायर बराबर, इसके बाद लंब BC, तो हो जाएगा BC के स्क्वायर प्लस आधार यानी AB के स्क्वायर। ओके, अब AC कितना दे रखा है, 4, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा बराबर BC, B और C, BC आपको 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद AB आपको नहीं पता, उस तरह लिख लेंगे AB का स्क्वायर। AB तो निकालना आपको, AB ही निकालना, कितनी होगी, तो 4 की स्क्वायर 4 चौक 16 हो जाएगा, इधर हो जाए 3, 9 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 होता है, प्लस AB के स्क्वायर। अब इसको इधर भेज देंगे तो 16 माइनस का 9 बराबर AB के स्क्वायर। अब 16 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा बताएं, 16 में से 9 जाएगा 7 बच जाएगा, तो इधर हो जाएगा AB का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, 7 ही बचेगा ना, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर इसको इधर रूट हो जाएगा, रूट में 7 हो जाएगा, अर्थात AB कितनी आ गई, AB भुजा आपकी आ गई, ये आपकी आ गई, ये रूट में 7 सेंटीमीटर आ गई। ओके, रूट में 7 हो गई। अब आपको कॉस से और टैन ए की वैल्यू ज्ञात करनी, तो निकाल लेंगे कॉस ए की वैल्यू। उसने आपसे कहा कि कॉस थीटा बराबर, सीधा बताएंगे आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है, आधार AB, आधार बटे कर्ण कितना है AC, AB बटे AC, रूट में 7, आधार रूट में 7 है, और कर्ण कितना दे रखा आपको 4।
तो रूट में 7/4 हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको निकालना tan की वैल्यू। tan थीटा बराबर क्या है, तो tan थीटा बराबर आपको होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है BC अपान में कर्ण कितना है AC, आधार आधार आपका है AB, तो AB हो जाएगा बराबर BC देखेंगे B और C 3 और आधार AB आपके रूट में 7 आई है। ओके, ये आपका हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी। ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग लेंगे गणित की, तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 34 बताएंगे। आज मैंने आपको अर्धसमलव एक प्रश्नावली का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करवाया, और पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में जो भी चीज़ें थी फार्मूले भी लिखवाएं, ठीक है ना, बहुत सी सारी चीज़ें आपको बताई, ठीक है ना। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।